हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो पे। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल वगैरह देख के तो जान ही लिया होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम पुरानी गाड़ियाँ जब लेते हैं तो उनमें हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या मेन होता है, ताकि आप पुरानी अगर आप गाड़ी ले भी रहे हो तो उसका इसका मतलब ये है कि आप अपने नाम पे तो करवाओगे ही। तो हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, हमें क्या-क्या ज़रूरत लगेगी और हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए, हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो किसी से, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपको लेना क्या है डॉक्यूमेंट्स में। अगर मान लो आपको डॉक्यूमेंट्स में मतलब क्या-क्या तैयार मतलब अगर आप नाम करवाओगे, मेरे कहने का मतलब अगर आप नाम करवाते हो तो आपको आरटीओ में तो जमा करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। क्या-क्या है अगले बंदे से जो गाड़ी बेचने वाला है और खरीदने वाला है, उन दोनों के बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, आपको ओरिजिनल आरसी लेनी है, जो गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी बेचने वाले से। दूसरी, आपको एनओसी लेना है अगर आप दूसरे स्टेट से ले रहे हो तो। तीसरी बात, तो दोस्तों, आपको बेचने वाले से एक आपको उसकी आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लेनी है। एनओसी के बाद जो चीज़ आती है वो होती है साइन लेटर दोस्तों। उसके साइन होंगे बेचने वाले के और आपके। तो साइन लेटर बहुत ज़रूरी है, साइन लेटर नहीं होगा तो शायद आपके नाम भी ना हो। और मेन चीज़ है ओरिजिनल आरसी। और ओरिजिनल आरसी और मेन तो हर चीज़ ही होती है। जैसे कि एनओसी बता दिया मैंने, आरसी बता दिया और साइन लेटर बता दिया। तो ये साइन लेटर होता है जो कि उसमें प्रूफ रहता है कि अगले ने आपको गाड़ी हैंडओवर कर दी है, आपको गाड़ी बेच दी है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप गाड़ी ले लेते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हो, तो आपके साथ और बेचने वाले के साथ, जो गाड़ी बेचने वाला है उसके साथ आप गाड़ी बीच में खड़ी कीजिए। आप साइड में खड़े हो जाइए और वो उनको साइड में खड़ा कर दीजिए और एक फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए, ताकि प्रूफ रहे आपके पास कि आपने गाड़ी ले लिया और उसने आपको गाड़ी दे दी है। तो ये चीज़ें आरटीओ में जमा होती हैं और आरटीओ में माँगी जाती हैं। तो आपको अगर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है तो फिर आपको प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेगी दोस्तों, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। और अगर तो डॉक्यूमेंट्स वाली बातें कि हमें क्या-क्या लेना है, क्या-क्या ज़रूरी लग जाती है चीज़ें हमें आरटीओ में जमा, क्योंकि आप अगर गाड़ी ले लोगे और डॉक्यूमेंट्स ले लोगे तो आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपके पास इनमें से एक चीज़ नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है किसी पे ट्रांसफ़र होने के लिए नाम पे वाली बातें। अब करते हैं अपन कि उसके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप जिससे भी गाड़ी ले रहे हो, अगर आप उसे बहुत टाइम से जानते हो तो ठीक है। अगर आप नहीं जानते, किसी अननोन पर्सन से गाड़ी ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि गाड़ी में कोई क्राइम तो नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई चीज़ जिसमें केस लगा हो उस चीज़ को लेके और आपको गाड़ी बेच दी जा रही हो। वरना अगर आपने ले ली और इस चीज़ की पहचान नहीं की अपने दोस्तों, तो आपको लग सकता है झटका, बहुत टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। या फिर कुछ भी या गाड़ी आपके नाम पे, मतलब अगला बंदा आपको बोल सकता है कि चोरी हो गई थी। मतलब उसमें कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, कोई भी गाड़ी उस बंदे की ही होनी चाहिए। आप उसमें कभी कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई गाड़ी ठुकी ना हो, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हुआ हो किसी का और उस पे केस चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर उस गाड़ी पे अभी भी कोई लोन चल रहा हो, ऐसा कुछ भी हो, तो ये चीज़ों में आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है दोस्तों, बिल्कुल भी। अगर ये इन चीज़ों में सब कुछ सुरक्षित है गाड़ी, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना क्राइम हुआ है, ना एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक ले सकते हो। बात आती है ये तो हो गई कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो, क्राइम ना हो या फिर कुछ भी, इनको भी साइड हटाते हैं। इसके बाद अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आपके पैसे वेस्ट ना जाए, तो सबसे अच्छा काम आप कीजिएगा, किसी से भी आप गाड़ी ले रहे हैं तो बहुत अच्छे मैकेनिक को आप साथ में लेके जाइए। अगर आपका मैकेनिक आपसे ₹500 ₹1000 मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बेझिझक दे दीजिए और उसे बोलिए कि मेरी गाड़ी को आप अच्छे से चेक करके बताइए, ये लेने लायक है। उससे इंजन चेक करवाइए, उसे लाइटें चेक करवाइए, उसे सॉकर चेक करवाइए। इंजन, अगर इंजन में ही प्रॉब्लम होगी तो फिर आपकी गाड़ी डब्बा है, कोई मतलब ही नहीं है चलाने का। आप बॉडी को तो सुधरवा सकते हो, लेकिन इंजन सुधरवाते-सुधरवाते बहुत टाइम लग जाता है और बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर आप 3 लाख 2 लाख भी पैसे खर्च कर रहे हो तो आपके वेस्ट ना जाए, तो आपको 1000 या ₹500 आपको मैकेनिक को देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप बेझिझक उससे ले जाइए और बहुत प्रोफेशनल मैकेनिक को ले जाइए। मतलब आपको तो वैसे रोड साइड वाले भी आपको बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, बट उन्हें अच्छा दाम चाहिए होता है, अच्छा प्राइस चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आप बोलिएगा कि अच्छे से चेक कर दें और बता दें हमें कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आपको बेझिझक वो बता देगा कि भाई, आपकी गाड़ी में दिक्कत है या नहीं है, आप लीजिए या मत लीजिए। अगर वो बोल देता है ले लीजिए तो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिक है, उसके पास एक्सपीरियंस है। दोस्तों, यही कुछ छोटी-मोटी बातें थी, यही कुछ छोटी-मोटी चीज़ें आपको बतानी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
गाड़ी के अंदर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पसीना आने लगता है, कैमरे में तो फोकस नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन इस साइड वाला कांच भी बंद है और धूप आती है तो बहुत ज़्यादा वो आने लगता है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।